में एक मेरे मित्र से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने एक प्रोडक्ट के बारे में मेरे से बात किया, तो उस प्रोडक्ट के थ्रू मेरी इस बिजनेस में एंट्री हुई। राइट। उस प्रोडक्ट को कुछ दिन यूज करने के बाद मुझे लगा यार कि ये मेरे को कुछ मेरे अंदर चेंजिंग समझ में आई। मेरा थोड़ा सा विश्वास बढ़ा है कि यार अगर इसके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी अच्छी होगी। और मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। फिर मैं इसकी एक मीटिंग गया, और आप लोग भी मीटिंग गए होंगे। और मीटिंग में एक स्लोगन बहुत अच्छा आता है एमबीए की मीटिंग में, हेल्पिंग पीपल लिव बेटर लाइफ। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। कितने लोग को अच्छी लगती है ना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट ना जिसमें आप लोगों को एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हेल्प करते हैं। और बस अगर ये आप करते हैं तो आप देखेंगे आपका बिजनेस अपने आप बढ़ना चालू हो जाता है। राइट। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी मुझे हेल्प कौन करेगा। तो उन्होंने कमेंट किया मेरे से कि विनोद जी, आप डिसाइड करो आप क्या चाहते हो, और हम हर वो चीज पाने में आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, है ना। और मुझे लगा यार वो सक्सेसफुल हैं, वो कामयाब हैं, और उनकी मदद से मैं इस बिजनेस में कामयाब हो सकता हूँ, है ना। बाद में समझ में आया कि देखिए आज हम लोग जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में है, क्योंकि पहले भी मैं बिजनेस में ही था, तो मैंने देखा था कि बिजनेस में कितने चैलेंज होते हैं। राइट। लेकिन अगर इस बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे चारों तरफ से हमको हेल्प मिलती है। जैसे ही आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आपकी एक अपलाइन होती है, वो आपको गाइड करना चालू करती है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि एमवे कॉर्पोरेशन, है ना, यहाँ पे आपको एक अकाउंट मैनेजर मिलते हैं जो आपको गाइड करना चालू करते हैं, है ना। प्रोडक्ट ट्रेनिंग के थ्रू आपकी माने प्रोडक्ट ट्रेनर आपको गाइड करना चालू करती हैं। और उसके साथ साथ एमवे बहुत सारे यानी इंसेंटिव चलाता रहता है आपको इनहेंस करने के लिए, आपके बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। राइट, है ना। स्टार्टिंग मुझे याद है कि मेरे जो अपलाइन है उन्होंने मेरे को अपनी एक सीडी भेजी थी फॉरेन ट्रिप की। और उस सीडी को देख के एक ड्रीम बन गया था यार कि हमें भी फॉरेन ट्रिप जाना है, हमें भी इस बिजनेस को बिल्ड करना है। राइट। तो अभी अगर मैं बात करूं तो हम सभी का जो गोल है, एमवे हमको देखो कैसे सपोर्ट कर रहा है, कैसे हर कदम पे एमवे हमारे साथ है। कि हम लोग अगर इस बिजनेस में आए हैं तो हम लोग अपने एक गोल के तहत आए, एक ड्रीम के तहत आए हैं, यस या नो, है ना। क्योंकि हम सभी का गोल होगा कि हमको इस बिजनेस में यानी प्लेटिनम जाना है, कुछ का गोल होगा कि हमें एमरल्ड जाना है, कुछ का गोल हमें डायमंड जाना है ना। और यहाँ पे हम कैसे पहुंचेंगे, तो एमवे ने हमको एक मैप तैयार करके दे दिया, रोड मैप दे दिया। रोड मैप एमवे ने क्या दिया कि आप इसमें बीएफआई जाइए। देखिए पहले 9% जाते थे, तो 9% के लिए भी 1200 ही पीवी चाहिए, और बीएफआई के लिए भी 1200 पीवी चाहिए। लेकिन लेकिन अंतर क्या है, अभी बात क्या चल रही थी, अभी बात चल रही थी स्ट्रक्चर की बात चल रही थी। ठीक है, फाउंडेशन की बात चल रही थी। राइट। तो जब तक हम राइट फाउंडेशन अपना नहीं बनाते, मेरे को तब तक हम इस बिजनेस में आगे जा ही नहीं सकते, है ना। तो आपका फाउंडेशन बढ़िया बने, इसके लिए मैंने प्रोग्राम चलाया बीएफआई। यानी उसके तहत अगर आप बीएफआई पिन को आप 6 महीना मेंटेन करते हैं तो आपको 20,000 एक्स्ट्रा मिलता है। और आप 12 महीना मेंटेन करते हैं तो आपको 40 यानी 60,000 आपको एक्स्ट्रा दे रहा है कि आप अपना फाउंडेशन बढ़िया बनाओ। क्या, क्योंकि अगर ये नहीं देता तो लोग बना ही नहीं रहते। उनका तो एक ही था, भैया काम कर रहे हैं, उनको मतलब नहीं है स्ट्रक्चर से। ठीक है। बीबीआई के लिए एमवे और ज्यादा आपको दे रहा है ना, कि है ना। और इन सबके तहत, है ना, अभी एमवे आपको सपोर्ट करने के लिए और क्या लेके आया है, लॉयल्टी प्रोग्राम। क्या, तो लॉयल्टी माने क्या है, देखो हम लोग एमवे के लॉयल लॉयल हैं, है ना, प्रोडक्ट के प्रति लॉयल हैं, तो एमवे ने आपके लिए एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी लेके आया है। जो ये प्रोग्राम आपके बिजनेस को तेजी के साथ क्या करेगा, एनहेंस करेगा। ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे लोग जब अपना गोल बनाते हैं तो अपने गोल को तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन अगर हम नेक्स्ट मंथ देखें तो तुरंत उनका गोल अप एंड डाउन होता रहता है। क्या, हो सकता है इस महीने 9% 12%, अगले महीने फिर बैक आ गया, है ना। तो आपका बिजनेस कंसिस्टेंसी एक सा रहे एंड अपग्रेड होता रहे, आगे जाता रहे, उसके लिए एमबीए प्रोग्राम लेके आया है ना। तो ये प्रोग्राम क्या है, सबसे पहले हमें समझना ये प्रोग्राम क्या है ना। इसके 3 पार्ट हैं, इस प्रोग्राम के 3 पार्ट हैं एमवे लॉयल्टी के प्रोग्राम के, है ना। नंबर 1, पहले नंबर में आता है न्यूट्रलाइट अचीवर। ठीक है। तो सबसे पहले हमको तय करना है कि हम इस प्रोग्राम का पार्ट बने। पार्ट क्यों बनेंगे, क्योंकि अगर हम इसके पार्ट बनेंगे, अगर हम लॉयल कस्टमर बनेंगे, हम रिपीटेड ऑर्डर करेंगे, तो हमारी जो इनकम है वो स्थायी रहेगी, रिपीटेड इनकम, हर बार वो इनकम आएगी। कितने लोग सहमत हैं। हम सबने सुना होगा ना कि 12% में इतनी इनकम आती है, लेकिन कई लोग 12% है उनको लगता है इतनी इनकम तो नहीं आती। क्यों, एक बार आई थी, दोबारा मेंटेन नहीं करेंगे तो नहीं आएगी वो इनकम। ठीक है। तो हमें तय करना है
कि हम कौन से क्लब में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, है ना। यहाँ पे एमवे ने आपको, यानी इसको आसान बनाने के लिए एमवे ने क्या किया है कि इसमें टीयर वन में है 100 पीवी से भी हम इस प्रोग्राम में आ सकते हैं, हम 200 पीवी से भी इस प्रोग्राम में आ सकते हैं, और हम 300 पीवी से भी इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको किससे आना है। एमवे न्यूट्रालाइट अचीवर प्रोग्राम, है ना। कुछ लोग हैं जो हेल्थ के साथ साथ ब्यूटी में काम करना पसंद करते हैं। अगर आप ब्यूटी आपकी चॉइस है, ठीक है, ब्यूटी के बारे में आप नॉलेज लेके ब्यूटी में काम करना चाहते हो, तो यहाँ पे आर्टिस्टिक अचीवर प्रोग्राम भी एमवे ने आपको दिया है। ठीक है, यानी यहाँ पे आर्टिस्टिक लॉयल्टी क्लब है, ये चालू होता है 100 पीवी से। ये 100 पीवी से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप इसको 200 पीवी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको 300 पीवी से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद एक तीसरा है, वो है एमवे अचीवर क्लब। एमवे अचीवर क्लब में आप कोई भी एमवे के प्रोडक्ट के साथ, है ना, आप इसमें टीयर वन में आपको 200 पीवी से आप इस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप 400 पीवी से इस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आप 600 पीवी से भी इस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। कई लोग को लग रहा होगा यार 600 पीवी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन भैया 600 पीवी से अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप देखेंगे आपका चेक भी बहुत ज्यादा आने वाला है, आपकी इनकम भी बहुत ज्यादा आने वाली है ना। तो जिससे भी आप शामिल होना चाहते हैं उसमें आप देखेंगे आपकी इनकम भी ज्यादा हो। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल बताऊं तो ये 3 फेज में प्रोग्राम है, यानी प्रोग्राम को बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है। 3 फेज का क्या होता है कि ये सितंबर से प्रोग्राम चालू हुआ था। सितंबर से क्यों चालू हुआ था? क्योंकि सितंबर से हमारा न्यू फिजिकल ईयर चालू हुआ। एमबे को पता है कि लोग अपने न्यू गोल के साथ आ रहे हैं, नया साल स्टार्ट होने वाला है, तो इन्होंने सितंबर से चालू किया था। 3 फेज है, 4 4 महीने के इसमें 3 फेज है, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर को ये फर्स्ट फेज खत्म होने वाला है ना। बहुत सारे लोग हैं जो सितंबर में स्टार्ट नहीं कर पाए थे, तो जो सितंबर में स्टार्ट नहीं कर पाए थे उसके लिए भी एमवे ने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी थी कि अगर आप सितंबर में स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, अगर आप टीयर वन में हैं, तो 4 महीने में अगर आपकी 400 पीवी होती है तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो नया प्रोग्राम अपना स्टार्ट होने वाला है जनवरी से, फेज 2 जो स्टार्ट होने वाला है, वहां पे ये फैसिलिटीज नहीं होगी, राइट। अब यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? अगर आप इसमें आएंगे तो आपको मिलना क्या है, मिलेगा क्या, है ना। तो नंबर 1, आपने फर्स्ट फेज कंप्लीट किया तो यहाँ पे आपको एक गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, आप चाहें तो उस अपने गिफ्ट को ले लें, और अगर आप और बड़ा गिफ्ट चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें सेकंड फेज के लिए। जैसे ही आप अपना सेकंड फेज कंप्लीट करेंगे यहाँ पे आके, ठीक है, तो आपको और बड़ा गिफ्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप वो गिफ्ट भी नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं हमको और बड़ा गिफ्ट मिले, तो तीसरा फेज आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और जैसे ही आपने अपना तीसरा फेज कंप्लीट किया, अगर आप न्यूट्रालाइट अचीवर क्लब में हैं और टीयर 3 में है, यानी 300 पीवी आप एवरी मंथ कर रहे हैं, और साल भर आपने कोई भी गिफ्ट नहीं लिया, तो यहाँ पे फिर आपको एमवे इनवाइट करेगा, आपको एक स्पेशल रिकॉग्निशन मिलेगा, है ना। तो कितने लोग हैं जो स्पेशल रिकॉग्निशन अपनी लाइफ में चाहते हैं, राइट, तो आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिस्टी के लिए बात करें, तो आर्टिस्टी में अगर आप 100 पीवी क्लब में हैं और आप 12 महीना कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे भी आपको स्पेशल इनविटेशन मिलेगा, यहाँ पे भी आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, है ना। और एमवे अचीवर क्लब में ऐसा कुछ भी नहीं है। एमवे अचीवर क्लब में अगर आप एमवे अचीवर क्लब में है 200 पीवी, 400 पीवी या 600 पीवी वाले क्लब में, तो यहाँ पे हमको एक विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे जो भी हमारा वैल्यूम, बिजनेस वैल्यूम आएगा, जो भी हमारी पीवी आएगी, तो 60% पीवी आपके किससे आना चाहिए, न्यूट्रालाइट से आना चाहिए या आर्टिस्टी से आना चाहिए। 40% पीवी जो है, 40% जो पीवी आपकी रहेगी, उसको आप एमवे के अदर होम केयर या पर्सनल केयर कहीं से भी कर सकते हैं। और न्यूट्रालाइट अचीवर क्लब और आर्टिस्टी अचीवर क्लब की अगर मैं बात करूं, राइट, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे लगभग 50% पीवी आपकी एज ए कस्टमर से आएगी, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ अपन को ध्यान देना है कि अगर हमने मान लीजिए इस प्रोग्राम को, लॉयल्टी प्रोग्राम को हमने स्टार्ट किया और 4 महीने करने के बाद हमें ये लगा यार हमको अपग्रेड होना है, अब हम टीयर 1 से टीयर 2 में जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन इसके लिए आपको टीयर 1 का जो आपका गिफ्ट है वो लेना पड़ेगा। पहले फेज का गिफ्ट आप ले लीजिए, फिर आप इसको नए सिरे से स्टार्ट करके आगे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको अपग्रेड नहीं करना चाहते,
ठीक है, आप 200 में हैं, आप 100 टीयर 1 में आना चाहते हैं, तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है आपको, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान देना है कि ये प्रोग्राम हम क्यों कौन लोग कर सकते हैं। तो नंबर 1, जब कोई न्यू ज्वाइनिंग इस बिजनेस को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले अपन को उसको लेके आना है एसएसआई प्रोग्राम में। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग के क्वेश्चन है, लोग मेरी टीम के लोग भी क्वेश्चन करते हैं कि सर एक न्यू व्यक्ति 100 पीवी कैसे कर सकता है, वो आतिमान कैसे एसएसआई स्टार्ट कर सकता है, ये लोगों का क्वेश्चन रहता है ना। तो मेरा उत्तर क्या है कि जब भी कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करेगा, आप किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे हैं, तो सबसे पहला काम है आपको उसके साथ उसकी हेल्प करना पड़ेगी। कितने लोग सहमत है? वो नया व्यक्ति तो अभी कुछ नहीं जानता ना, वो न्यू एंट्री किया है। एज ए अपलाइन आपको उसकी मदद करना है, एज ए अपलाइन आपको उसकी हेल्प करना है। और अगर आप उसको एसएसआई प्रोग्राम में लेके आते हैं और उसने कंटिन्यूटी अपने एसएसआई को किया है ना, और उसे 3 महीने बाद एक पैसा आता है, तो कितने लोग को लगता है वो एक्टिव होके लग जाएगा? हेलो, फिर वो कंटिन्यू कर लेगा। आप उसको 3 से 4 महीने के अंदर जहां आपने उसको यानी उसको 1-2 चेक दिलाए, आप देखोगे वो कंटिन्यू आगे करना चालू हो जाएगा, है ना। तो इस प्रोग्राम को हर वो व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है जो ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, और न्यू लोग जिन्होंने अपना एसएसआई फिनिश कर लिया वो स्टार्ट कर सकते हैं, या जिनका एसएसआई बीच में खत्म हो गया वो भी इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि हमने इस काम को स्टार्ट तो कर दिया, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि वो 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी ये कैसे करें, कितने लोग जानना चाहते हैं, राइट। तो मैं आपको बताऊं कि जब हमने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो हमारे पास भी सबसे बड़ी समस्या यही थी। हमने अपने अपलाइन को एक ही बात बोला था कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन ये प्रोडक्ट रिटेलिंग हमसे नहीं हो पाएगी, राइट। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहला काम है, हर वो व्यक्ति प्रोडक्ट को रिटेल कर सकता है जो सबसे पहला काम है कि इन प्रोडक्टों को यूज करना चालू करेगा। ये कहावत है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, राइट। तो जब आप इनको 100% इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं, राइट, तो आपका बिलीव लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है ना। आपको कॉन्फिडेंस आता है ना। जैसे अभी हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको देख के आपको लगेगा अरे ये 100 पीवी कैसे कर लेते हैं। मैं भी उनसे पूछता हूँ कि आप 100 पीवी 200 पीवी कैसे कर लेते हो, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि सर हमने ये प्रोडक्ट उपयोग किया और इससे हमको ये रिजल्ट मिला। तो जब उन्हें रिजल्ट मिला तो इस चीज को लोगों को शेयरिंग करना चालू कर देते हैं, है ना। सेकंड अपन को ध्यान देना है कि आप अगर इस बिजनेस में हैं, अभी बुनियाद की बात चल रही थी, बुनियाद से बुलंदी तक, तो इस बिजनेस की बुनियाद क्या है? इस बिजनेस की बुनियाद ही प्रोडक्ट है। कितने लोग सहमत है? अगर हम प्रोडक्ट को अलग कर दें तो मेरे ख्याल से बिल्डिंग ज्यादा दिन खड़ी नहीं रहेगी। क्या हम कई लोगों से बोलते हैं कि टीम तो बना रहे हो लेकिन उनको टीम को कन्वर्ट करिए लीडरशिप में, टीम को कन्वर्ट करिए बिजनेस में, है ना, वो बिजनेस वैल्यूम लेके आए। और बिजनेस वैल्यूम लेके आने के लिए आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। एज ए एमवे डिस्ट्रीब्यूटर, जब हम लोग शुरू में एमवे ज्वाइन करे थे, अभी भी बाहर कई नेगेटिव एमवे के बारे में। सबसे बड़ा नेगेटिव क्या एमवे के बारे में पता है? सबसे बड़ा नेगेटिव है कि एमवे में मेंबर बनाने पड़ते हैं। तो मैं बोलता हूं कि एक बार आप आके प्लान देखो, ये बिजनेस मेंबर बनाने का नहीं है, ये बिजनेस बिजनेसमैन बनाने का है। और एक बिजनेसमैन कौन होता है? एक बड़ा बिजनेसमैन वो होता है जिसके बड़े कस्टमर होते हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अगर हमारे कस्टमर नहीं है तो हम बिजनेसमैन ही नहीं है। और हमारे कस्टमर कैसे बनेंगे? तो सबसे पहले है, अगर आप कस्टमर बनाना चाहते हैं तो आपको रिटेलिंग स्किल सीखने की जरूरत है ना। रिटेलिंग, एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक व्यक्ति था जो एक पेपर, उसने वीकली पेपर छपाता था और वीकली पेपर छपा के वो बेचने जाता था। बहुत मेहनत करने के बाद उसका पेपर नहीं बिका, राइट। तो एक बार वो एक एक्सपर्ट के पास गया तो बोला कि आप कैसे पेपर बेचते हो? बोला मैं लोगों को बताता हूँ कि इसमें डेली आपकी 7 डे की आपकी न्यूज आपको मिल जाएगी। उन्होंने वो गलत बोले, आप पेपर मत बेचो, आप उनको बताओ, आप समय बेचना चालू करो। 7 डे अगर आप एक आधा आधा घंटा पेपर पढ़ते हैं तो आपका 3.5 घंटे का समय खत्म होता है और आप आधे घंटे के अंदर 7 डे की पूरी जानकारी ले सकते हैं, राइट। टाइम बेचना चालू करो। उसने देखा जब उसने इस तरह लोगों से बोलना चालू किया तो उसके पेपर बिकने लगे, है ना। कहने का अर्थ क्या है कि रिटेलिंग स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। और एमवे बिजनेस में हम लोग कोई सेल्समैन नहीं है कि घर घर जाके हम प्रोडक्ट बेचें, राइट। एमवे बिजनेस में आप सोल्यूशन प्रोवाइडर है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से, है ना।
आपका आपके लॉयल कस्टमर कब आपके बनेंगे, कब वो आपसे हमेशा सामान लेंगे, राइट? जब आप उनको सही व्यक्ति को सही प्रोडक्ट दोगे जो उनकी जरूरत है ना? बोला गया दुनिया में कभी किसी व्यक्ति ने किसी को कुछ नहीं बेचा। क्या आपके पास जो मोबाइल है तो दुकानदार ने आपको बेचा नहीं है, आप खरीदने गए थे क्योंकि वो आपकी नीड थी। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? वो आपकी नीड थी, वो आपकी जरूरत थी, तब आप उसे लेने गए, है ना? अगर आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती प्रोडक्ट देने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं एक के पास गया, मेरे को एक ने आके बताया कि एक को हम न्यूट्रालाइट डेली देने गए, उन्होंने हमसे बोला यार जितने की तुम्हारी न्यूट्रालाइट डेली उतने का तो एक बोरा गेहूं आ जाता है और हम 6 महीने खाते हैं। क्या? तो हमने कहा क्या बोल के उसको न्यूट्रालाइट डेली देने गए थे? क्या? हमने कहा अगर आप उसको समझाते कि आपको न्यूट्रालाइट की जरूरत क्यों है, डेली की जरूरत क्यों है, डेली विटामिन मिनरल्स की जरूरत आज आपको क्यों है, अगर आप उसको ये बता देते तो शायद आपको उसको ये बोलने की जरूरत नहीं होती कि आप इसे ले लो, वो खुद बोलता है ये कितने के मुझे दीजिए आप, है ना? तो जब भी कभी किसी को पहली बात तो प्रोडक्ट कैसे देना है, आप देखिए जब बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ नए शहर में अपना शोरूम खोलती हैं तो अपनी मार्केटिंग स्किल कैसे बनाती है? सबसे पहले वो देखती है कि हमारा प्रोडक्ट कौन लेने लायक है। कितने लोग सहमत हैं? अगर हम गांव में जा रहे हैं और किसी व्यक्ति को आर्टिस्ट्री दे रहे हैं तो हो सकता है कि आप वैसे ही लौट के आओ। अगर आप गांव में गए हैं और उसका खेत है तो कोशिश करना है कि आपको उसको एप्सा के बारे में बात करना है। क्या? उसको बताना है कि आप अपनी खेती को कैसे बेहतर कर सकते हो, कैसे आप कम लागत से अधिक पैदावार बढ़ा सकते हो, कैसे आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और बेहतर कर सकते हो, आपको उसे ये बताना है। हेलो, ठीक है? तो रिटेलिंग स्किल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को आइडेंटिफाई करें कौन हमारे प्रोडक्ट लिए सही है। देखो अगर मैं बात करूं किसी एक परिवार की, अगर मैं बात करूं एक फैमिली की, अगर मैं बात करूं, है ना? तो एक फैमिली में क्या होता है, हर फैमिली में छोटे बच्चे होते हैं। कितने लोग सहमत है ना? सब लोग अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं कि नहीं, है ना? आज एक माँ की बच्चों को लेके क्या समस्या है? 90% घरों में एक समस्या है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है। हेलो, है ना? इंटरेस्ट नहीं है इसको खाना खाने में, राइट? अगर आप उनको 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 उनसे क्वेश्चन करके कि आपका बच्चा खाना खाता है, ठीक है, आपका बच्चा कितनी देर मोबाइल देखता है ना, हेल्थ, इसके हेल्थ के लिए आप इसे क्या दे रहे हो, अगर आप उनसे कुछ क्वेश्चन करो और फिर बताओ कि हमारे पास ये है, तो लगता है कि वो प्रोडक्ट लेगा, राइट? और ऐसे अगर आपने 10 घर में आप चले गए और 10 10 घर में जाके आपने बच्चों के 10 प्रोडक्ट उनको दे दिए, किड्स ड्रिंक दे दिया, मल्टीविटामिन दे दिया, तो आप हिसाब लगा लो आपकी कितनी पीवी हो गई। क्या? है ना? कौन कहता है कि प्रोडक्ट बिकते नहीं है? ठीक है, बिकते हैं, लेकिन जब हमारे पास नॉलेज होगा तब ये प्रोडक्ट बिकेंगे, राइट? आज अगर मैं बात करूं, है ना, तो अभी आप लोग सुन रहे होंगे बहुत तेजी के साथ इस समय सुनाई में आ रहा है, खासकर कोरोना काल के बाद क्या सुनाई में आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति, है ना, जैसे अभी था एक बैंक वाले थे हमारे सतना में, सतना की घटना है वो दोपहर को खाना खाने गए और खाना खाते खाते वो एक रोटी उन्होंने होटल से मांगा, दूसरी रोटी लेके आए, उसके बाद वो लड़क गए, है ना? आपने सुना होगा योग गुरु योग करते करते ऊपर जा रहे हैं, राइट? तो आज लोग हेल्थ के प्रति बहुत अवेयर है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? ठीक है? और अब अभी देखो, पहले हम लोग ने नहीं सुना होगा, अब हम लोग हमेशा सुनते हैं कि किसी किसी को विटामिन 12 की कमी है, किसी को विटामिन डी की कमी है। यानी बहुत बड़ा मार्केट आज के डेट में तैयार है, लेकिन हमें विशेष ध्यान क्या देना है? हमें विशेष ध्यान देना है कि हम अपना प्रोडक्ट लेके जब किसी के पास जाएं तो एज ए सेल्स मैन बन के ना जाएं, बल्कि एक हेल्थ कोच बन के जाए। क्या? हमें लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर करना है। क्या? ठीक है? और वो कब हम लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर कर पाएंगे? जब हम खुद हेल्थ के प्रति तैयार होंगे, राइट? हमारी खुद की दिनचर्या अच्छी होगी, है ना, हमने खुद पे काम किया होगा, तब हम इन प्रोडक्टों को और भी बेहतर तरीके से लोगों को दे सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। यस या नो? हम तो जब भी किसी से मिलते हैं और उनको हेल्थ के प्रति उसको जागरूक करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन रहता है कि क्या आप हमें अपनी दिनचर्या बताएंगे? तो ज्यादातर लोग की दिनचर्या क्या रहती है ना? मॉर्निंग में लेट टाइम सो के उठना, एक्सरसाइज करने का उनके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है ना? देर रात घर आना, देर रात रात को फ्री आराम से फ्री होके 11 बजे रात को खाना खाना, राइट? इस तरह की लोग दिनचर्या अपनी ज्यादातर लोग बताते हैं, है ना? फिर हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले जब भी अगर आपको किसी को प्रोडक्ट देना है तो कोशिश करें
कि अगर आप 60 से 70% उसके लाइफ स्टाइल को सही करने की बात करते हैं और 30% में आपको आप उसको अपना प्रोडक्ट देते हैं, 30% में आप अपने अपने प्रोडक्ट की बातें करते हैं, तो वो 100% आपसे प्रोडक्ट लेगा। क्या? लेकिन अगर आप खाली प्रोडक्ट की बात करते हैं, है ना, और एक चीज और विशेष ध्यान देना है कि जब भी हम अपने रिटेलिंग करने जाएं तो हम लोगों को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। क्या? कभी कभी लोग बोलते हैं डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है तो हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट, आप इसको खाइए आपका शुगर ठीक हो जाएगा, आप इसको खाइए आपको ये हो जाएगा। तो इसको समझना है कि दो प्रकार का, यानी हेल्थ इंडस्ट्रीज दो हैं। पहली इंडस्ट्रीज है सिकनेस इंडस्ट्री। सिकनेस इंडस्ट्री कहती है कि आप बीमार हो, राइट, और हमारे पास आओ और हम आपको दवा देंगे, आप दवा खाते रहो। ये है सिकनेस इंडस्ट्रीज। ठीक है। दूसरी भी एक इंडस्ट्रीज है, वो कौन सी इंडस्ट्रीज है? वो है वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्रीज क्या बोल रही है? वेलनेस इंडस्ट्रीज कहती है कि हम लोगों को जागरूक करेंगे कि लोग बीमार ही ना हो। क्या? तो आप कौन से इंडस्ट्रीज में हैं? आप वेलनेस इंडस्ट्रीज में। आपको लोगों को जागरूक करना है। जागरूक किस चीज में करना है? जागरूक करना है कि सबसे पहले आपका, जैसे अपन बोलते हैं ना, ऑप्टिमल हेल्थ के 4 स्तंभ के बारे में बात करना है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 4 स्तंभ में, है ना, रेगुलर एक्सरसाइज करके भी आप अपने आप को बहुत कुछ फिट रख सकते हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत है कि एक्सरसाइज का अपना महत्व है? क्या? ठीक है। मैं बता रहा हूं कि किसी व्यक्ति को अगर डायबिटिक है और वो पर डे 10,000 स्टेप चलना चालू कर दे, सिर्फ 10,000 स्टेप पर डे चले, और 30 दिन बाद जब वो चेक करेगा तो उसकी डायबिटिक में बहुत कुछ सुधार होगा। ठीक नहीं हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी, मैनेज होगी बहुत कुछ। क्या? पहला रेगुलर एक्सरसाइज। सेकंड क्या है? सेकंड होता है कि सही न्यूट्रिशन, है ना। आपका खाना, बोला गया खाना ऐसे खाओ दवाई के जैसे, वरना आपको दवाई को खाने के जैसे खाना पड़ेगा। देखो कई लोग ऐसे हैं कि डॉक्टर ने बोल दिया सुबह शाम दोपहर 3 टाइम दवाई खाना है, अब बेचारा खाना 2 टाइम खाता है लेकिन दवाई 3 टाइम खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने खाने को दवाई के जैसे नहीं खाया, उसे नहीं पता था कब क्या खाना है। क्या? है ना। आज देखिए खाने की हैबिट लोगों की क्या है। जब हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं तो सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ रहती है? फास्ट फूड वाले आइटम में सबसे ज्यादा भीड़। खाने में 2-4 लोग दिख जाते हैं, बाकी सब वहीं रहते हैं। ठीक है। तो विशेष ध्यान देना है हमको यहाँ इस चीज को, है ना, कि हमको लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में पर्याप्त न्यूट्रिशन। अब अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन गैप तो है लोगों के अंदर, है ना। बोला गया है खाना भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है कौन सा? जो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये कौन से खाने अच्छे होते हैं? जो जो एक प्रकार से दवा है। ये होते हैं जिंदा फूड। जिंदा फूड माने क्या है? प्रकृति ने हमको जो चीज दी है उसमें विदाउट कुछ चेंजिंग करे उसी रूप में अगर हम उसको ले रहे हैं तो वो है जिंदा फूड। क्या? उसी रूप में ले रहे हैं, है ना। और ये आपके खाने में होना चाहिए कम से कम 30%। लेकिन होता क्या है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? सलाद ले आइए, सलाद नहीं तो प्याज काट लाओ, इतने से काम चला लेते हैं। ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिशन का गैप रह गया हमारे अंदर, ये गैप हमारे प्रोडक्ट जो है ये फुलफिल करते हैं, है ना। ये जो गैप है ये प्रोडक्ट हमारे क्या करते हैं, धीरे धीरे फुलफिल कर देते हैं, है ना। तो हमें ध्यान देना है कि अगर आप अच्छी सेलिंग करना चाहते हैं तो लोगों को ज्यादा सुनाने के जगह, ज्यादा बताने के जगह हमको लोगों को सुनना है। क्या? हमें लोगों को समझना है। और उसके जब आप लोगों को सुनते और समझते हैं ना, तो मान के चलिए कि आपने उसको 80% कन्विंस कर लिया। लोगों को लगता है कि बोलने से लोग कन्विंस होते हैं, लोग सुनने से कन्विंस होते हैं। अब डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको बिगर सुने दवा दे दे तो कितने लोग सेटिस्फाई होंगे? और अगर आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको बढ़िया आला लगा के चेक किया, फिर आपका बोला कि भाई ब्लड रिपोर्ट भी करवा लाओ, एमआरआई भी करवा लाओ, वो रिपोर्ट देखने के बाद अब वो आपको दवाई दे रहा है तो आप पूरे सेटिस्फाई होंगे। यस या नो? तो इसी तरह हम लोगों को होना चाहिए, है ना। हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनना है और सुनने के बाद फिर उसको जवाब देना है ना। तो इस तरह इसके साथ साथ हमें ध्यान देना है कि रिटेलिंग करने का आपका तरीका क्या होना चाहिए, है ना। अगर आप इस बिजनेस को बड़ा करें, जैसे मैं आपको बताऊं मेरे 150 से ज्यादा कस्टमर है ना। इस बिजनेस को अगर हम बड़ा करना चाहते हैं तो शो द प्लान दिखा के लोगों को ज्वाइन कराएं, और ज्वाइन कराने के बाद एक क्वेश्चन लोगों का रखता है, ज्वाइन तो कर लिया है सर लेकिन बिजनेस नहीं कर रहा है ना। उससे बेहतर क्या रहेगा पता है? जब आपका कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट होगा तो
तो आप देखोगे वो रेगुलर बिजनेस करेगा और बहुत अच्छा बिजनेस करेगा। ठीक है, तो हमें कोशिश क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर डेवलप करना है, जो ऐसे कस्टमर हैं जो ज्यादा रेंज में आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप चाहो तो उनको बाद में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब रिटेलिंग और आप कैसे बढ़ा सकते हो, राइट? तो रिटेलिंग बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है, कोशिश करना है रिटेलिंग बढ़ाने के लिए आपको बास्केट का उपयोग करना है। क्या, कभी भी कोशिश करें कि किसी को ऐसा नहीं हो कि आप खाली एक प्रोडक्ट दे दें। ठीक है, एक प्रोडक्ट भी चलेगा उसको सुनने के बाद, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, जैसे अभी देखो एमवे ने एक प्रोग्राम चालू किया था, तो वो क्यों चालू किया था एमवे ने उस प्रोग्राम को, ताकि आपका बिजनेस और तेजी के साथ बूस्ट हो। जैसे अभी लॉयल्टी चल रहा है, एक प्रोग्राम और भी है, मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम। क्या, ठीक है, अब सोच के देखिए मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना? बोला गया ना अभी जनवरी आने वाली है, तो जनवरी का जो 1 तारीख रहता है, लोग कितना एक्साइटेड रहते हैं, साल का पहला दिन, लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, पहला मंथ, पहला दिन। उसी प्रकार बोला गया है, एक बहुत अच्छी किताब है, उस किताब का नाम है द मेरिकल मॉर्निंग। उस किताब को पढ़िए, है ना, कि सब आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मैजिक इस बात से है कि सुबह सुबह की शुरुआत आप कैसे करते हैं, आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, राइट? उसी से आपकी पूरी लाइफ में मेरिकल होने वाला है, चमत्कार होने वाला है ना? तो दिन की शुरुआत कैसे होना चाहिए, है ना, कितने बजे आपको उठना चाहिए, है ना, फिर आपको उठने के बाद क्या करना चाहिए। तो बोला गया सब मॉर्निंग में, अगर मैं अपनी खुद की रूटीन बताऊं तो मॉर्निंग 5:30-6 बजे मेरी, अभी ठंडी में 5:30-6 बजे मेरी उठने की रूटीन है ना। 6 बजे उठने के बाद हमारी कोशिश रहती है कि हम कम से कम मॉर्निंग में ही अपना 7,000 स्टेप कंप्लीट कर लें। 7,000 स्टेप, शाम तक तो पूरा 10,000 हो जाता है। 7,000 स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम जब घर आते हैं, तो घर आने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, मॉर्निंग न्यूट्रिशन हमारा चलता है। तो मॉर्निंग न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम एक शेक तैयार करते हैं, प्रोटीन शेक बनाते हैं, राइट? प्रोटीन शेक के साथ हम डेली लेते हैं, हम ओमेगा लेते हैं, हम प्रो प्रीबायोटिक लेते हैं। ठीक है, तो डेली ओमेगा प्रो प्रीबायोटिक लेने के बाद हम महसूस करते हैं, यार देखो हमने आज का दिन हमारा कितना अच्छा हुआ। सोच के देखिए, अगर मैंने 1 चम्मच प्रोटीन लिया है, 10 ग्राम प्रोटीन लिया, तो हमारे 10 ग्राम प्रोटीन में हमारा 8 ग्राम प्रोटीन है। और 8 ग्राम प्रोटीन का अर्थ क्या होता है कि कम से कम हमने 8 से 10 रोटी खा ली, यस या नो? सुबह सुबह स्मार्ट वर्क हो गया ये। ठीक है, अब क्योंकि प्रोटीन शेक था तो उसमें और भी ड्राई फ्रूट थे और कुछ वेजिटेबल था, तो ये सारा चीज हमारी बॉडी के अंदर चला गया। इसके साथ हमने डेली ले लिया, तो डेली जब हम खाते हैं तो हमको लगता है यार हमने विटामिन मिनरल भी अपने, विटामिन मिनरल की डोज भी हमने अपने ही कंप्लीट कर ली है। इसके बाद ओमेगा खाते हैं। क्या बोला गया, अगर दिल आपका अच्छा है तो आपका दिमाग भी अच्छा होगा, दिल दिमाग से तंदुरुस्त हो गया, अपने ओमेगा भी ले लिया, है ना। उसके बाद अपना डेली रूटीन काम में लग गए, और फिर अगर मेरे को भूख लगती है तो फिर मैं फ्रूट्स लेता हूँ। ठीक है, तो फिर खाना मैं दोपहर को 1 बजे खाता हूँ, राइट? तो दिन की शुरुआत बढ़िया कर दिया, है ना। इसी बीच योगा भी कर लेते हैं, इसी बीच मॉर्निंग में कुछ पॉजिटिव थिंकिंग की किताब भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये सारा कुछ अगर अपन ने कर लिया, इसका मतलब क्या है कि हमने अपने दिन की शुरुआत बढ़िया कर दी। और दिन की शुरुआत अगर हमने अच्छा कर दिया है, तो शाम भी हमारा, रात होते होते हमारा बहुत अच्छा जाएगा। सेकंड ध्यान देना है कि अगर हम इस बिजनेस को बढ़िया करना चाहते हैं, राइट, तो ये सारे प्रोग्राम, यानी यानी इस प्रोग्राम का हम ज्यादा से ज्यादा कैसे फायदा ले सकते हैं, तो कोशिश करना है कि हम अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें लेके आए, है ना। जैसे अभी जो लॉयल्टी प्रोग्राम चालू होगा, है ना, तो मायने रखता है कि सबसे पहला लीडर्स जो इस बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहता है वो इस प्रोग्राम में आए फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि जब आप आएंगे तो क्या होगा, जब आप ज्वाइन करते हो तो बोला गया ना, नाम भी पहचान भी। हम लोग तो पर्सनल अपना जो हमारा ग्रुप है, ऐसे लोग जो हमारे इस प्रोग्राम में हैं, हम उनको रिकग्नाइज करते हैं, राइट। आपकी टीम को पता चलता है कि आप इस प्रोग्राम के हिस्सा हैं, वो उसके बाद क्या है, वो भी इस प्रोग्राम में आना चाहती है ना। सोच के देखिए, अगर आपकी टीम में, आपकी एक टीम है, उस 50 लोगों की आपकी टीम है, उस 50 लोगों की टीम में 20 लोग ऐसे हैं जो लॉयल्टी प्रोग्राम में है ना। और कुछ लोग टीयर 1 में है, कुछ लोग टीयर 2 में है ना, कुछ लोग टीयर 3 में है, कुछ लोग आर्टिस्टी से हैं, कुछ लोग एमबे से हैं, हमारी टीम में तो है। तो पहले से आपको पता है, आप चेक कर सकते हो कि हमारा जो मंथ की शुरुआत होगी वो इतने पीवी से होगी। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? पहले से आपको पता है ना, कि अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो कम से कम, अगर मान लो किसी के टीम में 50-60 लोग हैं, उसको पता है कि 4,000 पीवी तो मेरी लॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू आने वाली है।
तो कितना एक्साइटमेंट होगा, वो उस महीने अपने बिजनेस को हिट कर जाएगा या नहीं कर जाएगा, है ना। वो 100% उस महीने अपने बिजनेस को हिट कर जाएगा, राइट। तो सबसे पहला काम करना है, खुद हमें इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, राइट। उसके बाद अपने टीम को प्रेरित करना है कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, राइट। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया था कि हेल्पिंग पीपल लिव बेटर लाइफ, है ना। कितना अच्छा बिजनेस है कि अगर आप इसमें ये ना सोचें कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बल्कि इसके जगह आप ये सोचने लगे कि हमें अपने टीम को आगे लेके जाना है, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना है, राइट। मेरे को ये बिजनेस बहुत अच्छा क्यों लगा पता है, मैं आपको बता रहा हूं मैं क्यों इस बिजनेस को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, है ना। नंबर वन, आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद आप अपना पहला गोल बनाते हैं कि मेरे को इसमें बीएफआई जाना है। आपने एक गोल बना लिया, राइट, और आप बीएफआई चले गए, है ना। तो सबसे पहला चीज क्या है कि अगर आप बीएफआई चले गए तो एक एवरेज इनकम की मैं बात करूं, है ना। अगर आप न्यू बीएफआई जा रहे हैं तो बीएफआई की इनकम अगर मैं राउंड फिगर में 10,000 लेके चलूं तो 12 महीने में आप लगभग 1,20,000 रुपए बनाएंगे, यस। और उसके साथ साथ 6 महीने में आपको एक बोनस मिलेगा, 12 महीने में दूसरा मिलेगा, दोनों मिला ले तो 60,000 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लगभग 1,80,000 साल की इनकम आपकी बीएफआई पिन में हो सकती है दोस्त, पहला। दूसरी अच्छाई क्या है, अब ये चीज आप अपने 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। 3 टीम को आप बीएफआई बन गए, अब आप अपनी 3 टीम को बीएफआई बनाने के लिए काम करते हैं कि मेरे को अपनी 3 टीम को बीएफआई लेके जाना है। दरअसल ये बिजनेस ही इसी चीज का है कि आपको अपनी टीम को आगे लेके जाना है ना। अब 3 टीम को आपको बीएफआई लेके जाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम है आपको खुद को इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा। आपको आपको स्वयं को अपनी अपलाइन के साथ जोड़ना पड़ेगा, आपको स्वयं को एमवे के सारे प्रोग्राम के साथ जोड़ना पड़ेगा, राइट। जितने भी एमवे के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, आपको स्वयं को इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। और 3 लोगों को अगर आप बीएफआई ले जाने में हेल्प करते हैं तो आपकी कौन सी पिन होगी, कोई बता सकता है। 3 बीएफआई डायरेक्ट टीम में, डिफरेंट डिफरेंट टीम में। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप बीबीआई बनोगे, ब्रॉन्ज बनोगे, कम से कम आप यहाँ पे ब्रॉन्ज बनते हो। और अगर आप ब्रॉन्ज बनते हैं तो ब्रॉन्ज की इनकम अगर आज के डेट में मैं बात करूं, लमसम इनकम की बात करूं, तो लगभग आप ब्रॉन्ज को 40,000 के लगभग आ रहा है। तो 12 महीने में 12 चौक 48, 4,80,000 आप ब्रॉन्ज में बनाएंगे। और साथ में आपको जो बोनस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 40 और 80, 1,20,000 आपको, लगभग 6 लाख की इनकम आप यहाँ पे बनाते हैं अगर आप 3 लोगों को ब्रॉन्ज चले जाने में उनकी हेल्प करते हैं, है ना। नेक्स्ट स्टेप बात करूं कि अब आप ब्रॉन्ज बन गए हैं, अब आपका अगला गोल क्या है कि अपने 3 टीमों को ब्रॉन्ज लेके जाना, नेक्स्ट गोल है, ठीक है। आप एक ही गोल है, 3 टीम को ब्रॉन्ज लेके जाना। 3 टीम आपकी ब्रॉन्ज कब जाएंगी, 3 टीम आपकी ब्रॉन्ज जब जाएंगी जब तीनों ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे होंगे। आप ये देख रहे होंगे कि मेरे तीनों टीमों में कितने लोग एसएसआई में हैं, मेरे तीनों टीमों में, तीनों डिफरेंट डिफरेंट टीमों में कितने लोग जो हैं वो लॉयल्टी प्रोग्राम में, ठीक है, आप ये देख रहे होंगे, है ना। और तीनों टीम अगर ब्रॉन्ज चली जाती हैं तब आपका बिजनेस कितना होगा, आप हिसाब लगा सकते हो, ठीक है। तीनों टीम अगर आपकी है तो अगर 3 अगर आपकी टीम है, 3 डायरेक्ट टीम में अगर आपके ब्रॉन्ज है, तो यहाँ पे जो आपका पिन लेवल होता है वो 12,000 पीवी से आप इसमें सिल्वर जाते हैं, और ये पिन आप मेंटेन करते हैं, आप फाउंडर प्लेटिनम जाते हैं। और जब आप फाउंडर प्लेटिनम जाते हो तो यहाँ पे आपकी इनकम कितनी होती है, यहाँ पे एक आपको बेहतरीन, आपको एक अच्छी इनकम भी मिलती है। और इनकम के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको एवरी ईयर की एक ट्रिप मिलना भी चालू हो जाती है, राइट। यहाँ पे आपकी एक अलग पहचान होती है, राइट। आप फाउंडर प्लेटिनम होते हो, फाउंडर प्लेटिनम होने के बाद आप देखेंगे एमवे के और भी बहुत सारे रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिलना चालू हो जाते हैं, है ना। तो बिजनेस सिर्फ और इसी का है कि आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से सीखें, राइट। हम अपना एक स्पष्ट गोल बनाएं, राइट, और बहुत उत्साहित रहें, है ना। मैं लोगों से क्या बोलता हूं कि दुनिया में अगर आप बाहर देखो तो कभी कभी हम लोग बैक को जाके अगर सोचें, कभी कभी लोग बोलते हैं कि 10 साल पहले ये चीज इतने की मिलती थी, अब इतनी महंगाई बढ़ गई है, यस या नो। हिसाब लगाते हैं ना कि यार 10 साल पहले मैंने जमीन जो मैंने खरीदी थी वो 30 लाख की थी, आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ की हो गई है। मैं बोलता हूँ आने वाले 10 साल बाद कितने की हो जाएगी, तो बोलते हैं और भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन एमवे वालों के साथ उल्टा होता है। एमवे वाले जब एमवे स्टार्ट करते हैं और अपनी अपलाइन के साथ बैठे और उनके अपलाइन उनका गोल सेट करती है कि अगर इस बिजनेस को आप ईमानदारी के साथ करते हो तो 5 साल बाद आप डायमंड होगे,
और डायमंड होके आपकी इनकम इतनी होगी। तो हम लोग आने वाले समय का विजुअलाइजेशन करते हैं। क्या हम लोग ये नहीं देखते यार महंगाई कितनी होगी, हम लोग ये देखते हैं आने वाले टाइम में हमारी कमाई कितनी होने वाली है। यस या नो? राइट। तो हम लोग यहाँ पे अपनी कमाई देखते हैं कि हमको यहाँ पे कितना मिलने वाला है, हम इससे कितना कमा सकते हैं, है ना। इसीलिए बोला गया है सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट और उत्साहित चेहरे अगर किसी को देखना है तो मैं कहता हूं कि हमारी एमबीए की मीटिंग में आ जाओ, वहां मिल जाएंगे आपको। क्या? जो अपने गोल के प्रति बहुत कमिटेड है और बहुत उत्साहित है। ठीक है। तो बस मैं ये बोलूंगा कि अब आने वाला है, जनवरी मंथ आने वाला है। ठीक है। हमें उम्मीद है कि यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं ये लॉयल्टी क्लब में होंगे। ठीक है। अगर किसी कारण से आप नहीं है तो आज की ये मीटिंग आपको ये याद दिलाने के लिए थी कि अभी आपके पास मौका है, आप अभी फिर से तैयारी कर लें, अपने टीम में बात कर लें, अपना स्पष्ट एक गोल बना लें। क्योंकि एमवे अगर मैं बात करूं कोरोना काल के बाद इस समय अपने एक नए फॉर्म में है, एमवे एक नए तैयारी में है ना। कितने लोग उत्साहित हैं? अब देखिए एमवे की मीटिंग्स दोबारा चालू हो गई है। ठीक है। फिजिकल मीटिंग होने लगी है। ठीक है। अब पहले से कहीं ज्यादा, पहले तो हम लोगों की हेल्प सिर्फ हमारी अपलाइन करती थी, आज हम लोगों की हेल्प करने के लिए, है ना, हमारी प्रोडक्ट ट्रेनर है। देखिए मेघा जी के बारे में अगर मैं बात करूं, एवरी अगर कोई ज्यादा नहीं सिर्फ 2 बजे की मीटिंग रेगुलर अटेंड करना चालू कर दे तो मेरे ख्याल से उसको सारा कुछ मिल जाएगा। क्या? एक से एक प्रोग्राम लेके आ रही है ताकि हमारा बिजनेस बूस्ट हो, है ना। तो नए गोल, ठीक है, नए नए एक्साइटमेंट। और मैं कहूंगा कि अब जो लोग ने स्टार्ट नहीं किया उसके लिए नया लॉयल्टी प्रोग्राम उनके लिए है कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। और करके अपने बिजनेस को बढ़ा कर, लास्ट में थोड़ा सा एक बात बताऊंगा कि प्रोडक्ट को रिटेलिंग अच्छी करने के लिए हमें ध्यान देना है कि हम किसी को वन प्रोडक्ट ना दें बल्कि बास्केट दें, है ना। जैसे भी मैं बात कर रहा था मॉर्निंग न्यूट्रिशन के बारे में, जो मैंने बात किया, अगर हम किसी को सिर्फ मॉर्निंग न्यूट्रिशन की बास्केट देते हैं, सिर्फ मॉर्निंग न्यूट्रिशन की बास्केट देते हैं, और उस बास्केट में हम, उस बास्केट में प्रोडक्ट कौन से होगा? मॉर्निंग न्यूट्रिशन। अगर मैं बास्केट की बात करूं तो प्रोटीन हो गया, डेली हो गया, ओमेगा हो गया, ये सुबह का उनका न्यूट्रिशन हो गया। इन 3 प्रोडक्टों से लगभग 50 पीवी बनती है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ 10 घर को भी तैयार कर लेते दोस्त, हम 500 पीवी भी कर सकते हैं। सिर्फ मॉर्निंग न्यूट्रिशन से हम कर सकते हैं। ठीक है। डेली न्यूट्री केयर बास्केट भी हमारे पास है ना। इसमें आल पान प्रोटीन 1 kg का है, डेली 120 टैबलेट है। ये पूरी फैमिली के लिए हो सकता है, किसी के पूरा एक परिवार इसको ले सकता है ना। क्योंकि जो आने वाला समय जिस हिसाब से अगर अभी देखा जाए, है ना, अभी जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि लोग अपना ब्लड चेक करा रहे हैं, उनके बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी निकल के आ रही है। आने वाला समय ऐसा होगा कि लोग जब अपने घर का किराना बनाएंगे ना, उस किराने में वो एक डेली एक प्रोटीन भी डालना स्टार्ट करने वाले। कई लोगों ने कर भी दिया। कितने लोग सहमत है ना। आज मैं एमवे ऑफिस की बात करूं तो हिंदुस्तान में जहां जहां भी एमवे ऑफिस है, हर रोज 2 से 3 लोग एमवे को ढूंढते हुए आते हैं कि हमको प्रोडक्ट चाहिए। क्या? ढूंढते हुए आते हैं कि यार एमवे का ऑफिस कहाँ पे, हमें प्रोडक्ट चाहिए। राइट। अभी मैं देख रहा हूँ जब आप प्लेटिनम एंड अबव हो जाते हो तो एमवे आपको कस्टमर देता है। ठीक है। एमवे खुद देता है आपको कस्टमर। प्लेटिनम एंड अबव जितने भी हैं सबको मिल रहे होंगे, है ना। हर महीने 2 4 6 कस्टमर हमको अपने आप मिल रहे हैं। यानी पूरे हिंदुस्तान में मैं बता रहा हूँ कि लोग एमवे के प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एमवे ने इंडिया में 25 ईयर कंप्लीट कर लिया है। क्या? आज एमवे के प्रोडक्ट के लेके कोई नेगेटिव बात करता है ना, हम लोगों को कभी समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? जब हमने एमवे को स्टार्ट किया था तब हमारा बेटा 2 साल का था। आज मेरा बेटा 25 ईयर का है और जॉब कर रहा है ना। 22 साल से हमने उसको एमवे का प्रोडक्ट खिलाया और उसका फायदा क्या मिला? मेरे बड़े बेटे ने आज तक कभी उसने हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा। ये बहुत बड़ा ताजुब वाली बात